28 फरवरी वो दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। उसके कुछ ही दिन के बाद में तमाम बुद्धिजीवी और एक्सपर्ट्स ये कहने लगे थे कि इस युद्ध को अगर जल्दी नहीं रोका गया तो परिणाम जो है बहुत घातक होंगे, और वही हुआ। अंत में जाकर हम लोग ये बात करने लगे कि इस युद्ध को कौन रुकवा सकता है। तब भी यही नाम आया कि रशिया, चाइना या फिर इंडिया, ये तीन ऐसे देश हैं जो कि इस युद्ध को बंद करवा सकते हैं, शांति प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया हैरान रह गई जब पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आया। इसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि कोई भी देश हो, अगर किसी शांति प्रस्ताव पर वो आगे आया है तो उस पहल का सम्मान किया जाना चाहिए, और पूरी दुनिया ने उसका रिस्पेक्ट किया। और पाकिस्तान और असीम मुनीर शहबाज को खूब शाबाशी भी दी, क्योंकि बहुत नेक काम जिससे पूरा विश्व जो है इस जंग से आहत था। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी कि चलो ठीक है, इस्लामाबाद टॉक से ही सही, लेकिन शांति प्रस्ताव जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हुआ क्या? दरअसल पाकिस्तान को सिर्फ ट्रंप ने एक मोहरा चुना था जिसमें वो अपनी शर्तें थोपे और ये मजबूर करे कि ईरान इस्लामाबाद टॉक में आए, अमेरिका अपनी शर्तें रखे, ईरान का डेलीगेशन उन शर्तों को मानेगा नहीं। ऐसे में दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ईरान शांति के फेवर में नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था, जिसके लिए पाकिस्तान को एक मोहरा बनाया गया। लेकिन सीज फायर टॉक फेल हो गई, जैसा होना था। सबको लग रहा था कि ईरान उन शर्तों को नहीं मानेगा, ना कि ईरान की शर्तें ये मानेंगे। और पाकिस्तान के पास में कोई ऐसा प्रस्ताव था नहीं जिस पर दोनों सहमत होते। इसके बाद ट्रंप ने क्या किया? हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद था कि ईरान के जहाजों को बैन कर दो, ताकि यहां की इकोनॉमी चरमरा जाए और फिर यहां पर भुखमरी फैलने लगे। इस तरह में दूसरा देश सरेंडर कर जाएगा। लेकिन यहां पर वो गलत थे, क्योंकि ईरान के पीछे पूरा का पूरा सपोर्ट था रूस का और चीन का। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे ही बंद हुआ, चीन का बयान आया और चीन ने कहा कि भैया अगर तुम ये बंद करोगे तो हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अब जंग चीन की तरफ मुड़ने लगी। लेकिन इसी दौर पे चीन ने एक शांति प्रस्ताव भी दिया है। ये देश पहले भी शांति प्रस्ताव दे सकते थे। रूस ने भी प्रपोजल, उन्होंने कहा था कि अगर चाहेंगे दो देश तो हम भी इनके शांति करवा सकते हैं। लेकिन किसी ने इस बात में फिक्र नहीं की, क्योंकि ट्रंप चाहते नहीं है और ईरान को लड़ रहा है। इसलिए जंग में पूरी दुनिया आहत हो रही है, हिंदुस्तान भी आहत हो रहा है, साउथ एशिया के तमाम देश इससे परेशान हैं। अब चाइना ने जो प्रस्ताव दिया, मैं आपको एक एक करके बताता हूं बहुत आसान भाषा में। वैसे तो ये अगर आप समझे तो ऐसी लैंग्वेज है कि बड़ी टिपिकल है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान करके अगर आपको समझाऊं तो पहला जो इसमें पॉइंट आ रहा है कि अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस, ही आस्क्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, underscored the principle of coordinating development and security. He stressed, यानी कि सी जिनपिंग stressed the need of safeguard international rule based order. अब इसको हम लोग अगर सिलसिलेवार तरीके से समझे तो पहला जो मुद्दा है कि सब मिलजुल कर रहे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उन्होंने कहा कि अब इसका मतलब आपके पड़ोसी देशों के बीच में एक आपसी सामंजस्य हो। ये कोल्ड वॉर जैसा दौर नहीं है। आप इसको 1945 से लेकर 1991 तक जो पूरे विश्व ने एक दो भागों में दुनिया को बांट दिया, एक यूएस का फेवर, दूसरा सोवियत संघ का फेवर, यानी कि यूएसएसआर का। यानी कि दुनिया या तो अमेरिका के खेमे में या तो रशिया के खेमे में। इसको कहते थे कोल्ड वॉर। इसमें एक भी बंदूक या गोली तो नहीं चलती, लेकिन हरदम देश को तोड़ने और मरोड़ने की साजिशें रची जाती हैं। तो ये कोल्ड वॉर का दौर नहीं है कि आप किसी का साथ दें, जैसे कि ईरान को रूस सपोर्ट कर रहा है और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको आपसी सामंजस्य, क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। चीन ने पहली बात ये कही है। दूसरा कही कि अपनी सीमा और अपनी मर्जी, राष्ट्रीय संप्रभुता, सबसे अहम पॉइंट ये है। आप अमेरिका हैं, आपके पास में ताकतवर देश है, आपके पास में पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप आधी रात के किसी देश के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी के समेत उठा ले जाएं। हर देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा देश हो। ये सीधे सीधे अमेरिका को बताया गया कि आप देशों की सीमाओं की आप उसकी इज्जत करिए, उस देश की संप्रभुता की इज्जत करिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देश में गए, वहां पर अटैक किया, वहां पर आपने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया, आपने वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट,
काम और सुरक्षा दोनों जरूरी है। वो कहते हैं कि विकास और सुरक्षा एक दूसरे का मानक है, यानी कि इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, जैसे पूंजीवाद है कि सिर्फ पैसा तरक्की नहीं, आपके देश में स्थिरता होनी चाहिए, गृह युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक माहौल बनाइए कि दोनों के दोनों चीजों को लागू किया जा सके। ये तीसरी बात इस पॉइंट में। चौथा, दुनिया के नियमों का पालन, जो सबसे अहम बात जो पूरी दुनिया आज चिल्ला रही है, वो कह रही है कि भैया इंटरनेशनल लॉ कहां है, यूएन कहां है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहां है, क्यों नहीं इन सब मामलों में दखल दिया जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2022 को बूचा वाला जो संघ, जिसके लिए उनको वॉर क्रिमिनल ठहराया जाता है, तो क्या ईरान के अंदर 168 जो बच्चियों की मौत हुई, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉर क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए? यह सवाल है कि आप वैश्विक कानून के जद में आए, आप यूएन के जद में हैं, आपके लिए कानून कोई अलग नहीं। अगर आप गलत करेंगे तो आपके लिए भी एक ही नियम है जो दुनिया के बाकी 185 देश जो यूएन में रजिस्टर्ड है, उनके लिए भी वही नियम है जो आपके लिए नियम है। क्योंकि आप ताकतवर हैं, आप बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाना चाहिए कि भाई आप कुछ भी कर सके, आपके ऊपर कोई लगाम नहीं है। ये चौथा पॉइंट यहां पर चीन ने रखा है। शांति प्रस्ताव है कि आप इन चारों पॉइंटों पर सहमति बनाइए और हम ये युद्ध शांत करवाएंगे। लेकिन इसके चलते अभी उम्मीद ये जगी है कि एक बार फिर से जिनेवा या इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। जेडी वेंस की तरफ से भी नरम रुख आया है। इधर ट्रंप भी एक फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि अब ये युद्ध खत्म होने की कगार पर है, हमने दुश्मन के बिल्कुल नब्ज पर चोट कर दी है, हॉर्मुज से एक भी ईरान का जहाज नहीं गुजर पा रहा है, जिसके कारण वो उन लोगों के त्रासदी आ गई है, वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और वो खुद बिना गोली चलाए ही, बिना लड़े वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। ऐसा ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ में कहा। उनका ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जेडी वेंस ने भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत से कोई हल निकले, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की उम्मीदें एक बड़े डील पर हैं। हम जानते हैं कि सामने जो व्यक्ति बैठा है यानी कि ईरान, वो भी हमसे डील करना चाहता है, लेकिन हम बड़ी डील करना चाहते हैं। अब ये बड़ी डील क्या है भाई? बड़ी डील है कि सबसे पहला कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो। तो इसके पहले भी ईरान कह चुका है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर देगा। यूरेनियम संवर्धन का जो ईरान में मौजूद है, ऐसा कहा जाता है, जिस पर तो उसका कोई स्थायी हल हो, यानी कि उसको या तो किसी तीसरे देश को सौंपा जाए या उसको खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए। तीसरी बात जो अमेरिका के प्रस्ताव में है वो ये है कि ईरान जो प्रॉक्सीज ग्रुप है, हिजबुल्लाह, हुती, इधर इराक के ग्रुप, कुर्दिश ग्रुप, इनको सपोर्ट देना बंद कर दे, ताकि जो है भविष्य में अगर ये देश ईरान के ऊपर अटैक करे तो ये जितने भी ग्रुप है ये साइलेंट हो, ये कोई कुछ ना बोले। ये शर्त इसलिए भी नहीं ईरान मान सकता क्योंकि ईरान के सपोर्टिंग ये प्रॉक्सी वॉर जो खेलता है ईरान, वो इन्हीं ग्रुप से के जरिए खेलता है। और आपने देखा है कि इस पूरे वॉर में लेबनान, हिजबुल्लाह ने कितना दहशत और कितना नुकसान उत्तरी इजराइल में हुआ है, इसका कोई आप पैमाना नहीं है। बहुत भीषण यहां पर युद्ध इजराइल और लेबनान के बीच में छिड़ा रहा। इजराइल ने भी लेबनान में भारी नुकसान किया, राजधानी बेरूत पर अटैक किया, 250 लोगों को मारा, यहां पर हजारों लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन ये सब वो पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति बननी है। अब देखना है कि ईरान जो अपना प्रपोजल लेके आया भाई, उसमें कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, इधर से आप अपना बेसेस हटाइए। सबसे बड़ी बात, आपने जो मिडिल ईस्ट में जगह जगह अमेरिकी बेस हैं, इससे हमें सुरक्षा को खतरा है। दूसरी चीज, हमारे ऊपर से सारी सैंक्शंस हटाए जाए, यानी कि हमको बाजार में आजादी दी जाए, हम अपना तेल और जो दुनिया भर में आप लोगों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, इसको रोका जाए। ये सब कुछ बड़ी डिमांड जो ईरान की तरफ से है। ईरान कह चुका है भाई हम 5 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। अमेरिका कह रहा है कि 20 साल के लिए, अगले 20 सालों के लिए आपको अपना ये प्लान बदलना होगा। ये सब चीजें मिल रही हैं। हालांकि इन सब चीजों के बीच में जो कुछ हो रहा है, और इधर चाइना का जो शांति प्रस्ताव आया है, ये काबिल तारीफ है। और अगर इस शांति प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ती है तो ये भी हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं से आपको रशिया का इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है।